इतना चक्कर आते थे कि मुझे वॉशरूम भी मतलब जाने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी कि मुझे रेड कलर की यूरिन पास हुई थी। वो पेन ऐसा था जैसे थोड़ी-थोड़ी देर में होता था, बिल्कुल मिलीसेकंड्स के लिए होता था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मेरा कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस रहा उस बारे में। जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था, उसी वक़्त मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि मुझे कीमो लेना पड़ेगा और कीमोथेरेपी जो रहेगा वो मेरे ट्रीटमेंट का एक बड़ा पार्ट रहेगा। तो मैं थोड़ा कीमो को लेकर डरी हुई थी, काफ़ी सारे डाउट थे कीमो को लेकर मेरे मन में। लेकिन फिर जिस दिन मुझे कीमो लगना था, उस दिन हम जब हॉस्पिटल गए, वहाँ पहुँचे, तो उस वक़्त मेरे कुछ टेस्ट हुए जिसमें मतलब देखा गया कि मेरा हार्ट जो है, वो कीमो लेने की कंडीशन में है या नहीं। और मेरे बाकी फिर ब्लड टेस्ट्स वग़ैरह हुए, जिसमें सब कुछ नॉर्मल आया और उसके बाद मुझे कीमो देने के लिए परमिशन मिल गई। उसके बाद मुझे जब कीमो के लिए बेड पे लिटाया गया, कीमो लगने वाला था, उस वक़्त जो नर्स थे वहाँ पे, वो इतना बड़ा एक बॉक्स लेके मेरे सामने जो मेडिसिन्स का था, उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स थी। मैंने उन उस नर्स से पूछा कि ये सारी मेडिसिन्स मुझे लगेंगी क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सारी मेडिसिन्स आप ही को लगेगी। यही जो सारी मेडिसिन्स है, यही एक्चुअली में कीमो है। तो उसके बाद मुझे एक नॉर्मल सा ड्रिप लगा। उस ड्रिप के थ्रू बाद में फिर वो सारी मेडिसिन्स जो इंजेक्शंस थे, इंजेक्शंस के थ्रू फिर वो ड्रिप में लगी और उसी थ्रू मुझे सारा वो कीमो दिया गया। उस दौरान मेरे बाजू वाले बेड पे एक आंटी थे जिनका कीमो शुरू था और उनकी एज 50 के अराउंड होंगी कुछ। तो उनसे बात करते वक़्त मुझे उन्होंने बताया कि ये उनका 16th कीमो था, मतलब 16 कीमो हो चुके थे, 16वाँ कीमो था। और उन्होंने बताया कि उनके हेयर लॉस नहीं हुए, हेयर फॉल होता है काफ़ी, लेकिन हेयर लॉस नहीं हुआ है, हेयर थोड़े पतले हो गए हैं। तो जब नर्स वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा हेयर लॉस होगा क्या? क्योंकि इनका नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका 100% हेयर लॉस होगा क्योंकि आपको जो मेडिसिन्स दी जा रही है, वो डिफरेंट है और इस पेशेंट को जो मेडिसिन्स दी जा रही है, वो डिफरेंट है और मेडिसिन्स पे डिपेंड करता है और आपके वाले केस में कन्फर्म मतलब 100% आपका हेयर लॉस होगा। उसके बाद मैंने थोड़ा देर फ़ोन स्क्रॉल करा और उसके बाद मैं सो गई, मेरी नींद लग गई, काफ़ी गहरी नींद लगी मुझे। बीच में मैं एक बार वॉशरूम के लिए भी उठी, तो उठने के बाद मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी अपना, मुझे एक नर्स की हेल्प लेनी पड़ी वॉशरूम जाने के लिए। तो जब मैं वॉशरूम गई, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मुझे रेड कलर की यूरिन पास हुई थी। तो बाहर आने के बाद मैंने बात बताई नर्स को, तो नर्स ने कहा कि नॉर्मल है, काफ़ी लोगों को होता है ऐसा क्योंकि जो आपको मेडिसिन दी जा रही है वो रेड कलर की थी। तो जब मैं बेड पे वापस आई मैंने देखा कि इतना बड़ा पाउच था, वो शायद इतना बड़ा पाउच था जो रेड कलर का था, जूस जैसा उसमें कुछ लिक्विड था और वो ड्रिप मुझे लगी हुई थी। उसके बाद फिर मैं सो गई और मुझे उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैं सो गई और घर में कब वापस आई वो भी नहीं पता। घर आने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि हम लोग कैसे वापस आए और क्या हुआ? तो हस्बैंड ने कहा मेरे कि गाड़ी में आते वक़्त भी पूरा टाइम आप सो रही थी तो उसकी वज़ह से याद नहीं होगा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि हम कब गाड़ी में बैठे, कब वापस आए। मैं इतनी मतलब ज़ोर डाल रही थी दिमाग पर लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने एक और बात बताई कि मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा चाय बिस्किट दिया गया था खाने के लिए। तो जब वो खिला रहे थे तो थोड़ी-सी चाय उनके जीन्स पे भी मैं मतलब मेरे हाथ से गिर गई थी। बट वो इंसिडेंट भी मतलब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा कुछ हुआ या क्या हुआ मुझे याद ही नहीं आ रहा था कुछ भी। उसके बाद रात तक तो थोड़ा सब कुछ नॉर्मल ही था, मैं बहुत वीक फ़ील कर रही थी। बॉडी पूरी लूज़ पड़ गई थी, बस मैं लेटी-लेटी ही थी, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। रात में लेकिन मुझे वॉमिटिंग हुई और उसके बाद फिर कंटिन्यू मतलब होती रही। इतना ज़्यादा नॉज़िया था, इतना ज़्यादा मतलब कमज़ोर फ़ील कर रही थी, नॉज़िया बहुत ज़्यादा था। मैं पानी भी पीती थी तो भी निकल जाता था
और खाने की तो मतलब कोई किसी भी चीज़ की कोई स्मेल ही मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फ्रूट्स नहीं, कुछ नहीं। मतलब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे याद है मैं सिर्फ़ 2 दिन मतलब ज़्यादातर वो जूसेस ही पीती थी, फ्रूट जूसेस। बहुत ज़्यादा मुझे वो उस टाइम पे 2 दिन तक नौज़िया रहता था। फिर अ, मतलब इतना चक्कर आते थे कि मुझे वॉशरूम भी मतलब जाने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी। बिना हेल्प के मैं अकेले वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी। कई बार मैं मतलब घर में ही चक्कर आके गिर गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा होता है, नॉर्मल है, इतना डरने वाली बात नहीं, कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद कीमो के तीसरे दिन मतलब 1 दिन बीच में गैप गया और उसके तीसरे दिन मुझे एक छोटा-सा इंजेक्शन लगना था अपने बेली बटन के पास, पेट पर। तो वो इंजेक्शन लगते वक़्त भी थोड़ा-सा पेनफुल था और लगने के बाद क्योंकि वो इंजेक्शन डब्ल्यूबीसी का था, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो लगने के बाद भी वो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि मेरी मतलब स्पाइन में, मेरे बैक में, मेरे जॉइंट्स में इतना पेन हो रहा था, मुझे रात भर मेरी पीठ में इतना दर्द था, मैं सो नहीं पा रही थी, करवट भी नहीं बदल पा रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो डॉक्टर से जब हस्बैंड ने मतलब कॉल पे ये बताया कि इतना पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने एक पेन किलर दी थी, सजेस्ट की। तो जब हमने वो पेन किलर वहीं से हमारे लोकल से खरीद के ली, वो पेन किलर खाने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा रिलीफ नहीं फ़ील हुआ, कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ उसका। वो 2 दिन तक तो पेन था ही, 2 दिन के बाद वो धीरे-धीरे करके खुद ही खत्म हो गया। तो ऐसा टोटल मुझे 4-5 दिन तक कीमो के बाद 4-5 दिन तक मुझे इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स और सिम्पटम्स रहते थे। उसके बाद 5-6 दिन के बाद मैं थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल हो जाती थी और 9-10 दिन बाद मैं कंप्लीटली नॉर्मल हो जाती थी, बिल्कुल अपने घर के मतलब नॉर्मल अपने काम में और अपनी बच्ची में वगैरह में सब कुछ नॉर्मल हो जाती थी। उसके कुछ दिनों बाद ही 2-3 दिन बाद ही फिर मेरा नेक्स्ट कीमो का नंबर रहता था क्योंकि मेरे कीमो जो है, वो मुझे हर 15 दिन में लगते थे। अ, कीमो से सेकंड कीमो में भी सब सेम ही था, थर्ड कीमो भी ऑलमोस्ट सेम ही था और फोर्थ भी वैसे ही था। सेम सभी में सेम ही ये था, नौज़िया और शक्कर, ये 2 प्रॉब्लम थी मुझे ज़्यादा। और मतलब वो इंजेक्शन के बाद में जो थोड़ा पीठ में दर्द रहता था। उसके बाद मैं अपने उसके बाद मेरा सीटी स्कैन होना था। मेरा सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन में पता चला कि जो वो ट्यूमर था, वो ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ था जितना एक्सपेक्टेड था उतना। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे और 4 कीमो लगेंगे। उसके बाद वाले जो 4 कीमो थे, वो मेरे दूसरे हॉस्पिटल में हुए। एचसीजी हॉस्पिटल में मेरे बाकी के 4 कीमो हुए। उस हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत अच्छा था, मतलब जो कीमो दे रहा था और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे और जो स्टाफ था, वो तो बहुत ही अच्छा था। मतलब जो जहाँ कीमो वाला वार्ड था, उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थी और जो नर्सेस थी, मतलब बहुत केयरिंग और बहुत अच्छे थे वो। उसके बाद मेरा 5th कीमो मतलब मुझे डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये वाले जो 4 कीमो रहेंगे, वो पहले 4 कीमो से अलग रहेंगे, ये थोड़े-से डिफरेंट रहेंगे। इनमें आपको नौज़िया और वो मतलब चक्कर नहीं रहेगा, पर बॉडी पेन रहेगा। तो मैं थोड़ा-सा खुश हो गई थी कि चलो अच्छा नौज़िया नहीं रहेगा वगैरह, क्योंकि ये बाकी के 4 कीमो मैंने अपनी मम्मी के घर से लिए थे। तो जब मैं अपने मम्मी के घर पे वापस आई कीमो लेके, तो फर्स्ट 24 आवर मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने कीमो लिया है और मैं बहुत खुश थी। अ, स मतलब समझिए समझो आज दोपहर को अगर मुझे कीमो लगा है, तो कल दोपहर तक मुझे कुछ मतलब फ़ील नहीं हुआ। बट धीरे-धीरे शाम होते-होते मुझे थोड़ा-थोड़ा बॉडी में पेन होने लगा और रात होने तक वो पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था। आधी रात को मैं रात भर सो नहीं पाई। आधी रात को मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सब लोग उठ मतलब कोई नहीं सो पाया घर में। मुझे इतना पेन हो रहा था, मैं मतलब खुद भी नहीं सो रही थी और मैं उन लोगों को भी नहीं सोने दे पा रही थी। मेरा भाई मेरे पैर दबा रहा था, मेरी मम्मी जो है मेरे हाथ दबा रही थी, पापा भी जाग रहे थे, बच्ची को देख रहे थे। वो रात तो इतनी मतलब हम सभी ने जाग के निकाली और मॉर्निंग होते ही सबसे पहले काम मैंने यही किया कि मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया और मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा मुझे हो रहा है रात भर से और मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। वो पेन ऐसा था जैसे थोड़ी-थोड़ी देर में होता था, बिल्कुल मिलीसेकंड्स के लिए होता था और ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि मेरी पूरी बॉडी में ऐसे झटका बैठ रहा है, ऐसे झनझनाहट हो रही है
और वो कुछ देर के लिए रहता था, मेरी पूरी बॉडी हिल जाती थी और उसके बाद नॉर्मल हो जाता था। और वो ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं होता था, कहीं भी हो सकता था, वो कहीं भी होता था। बस कुछ 2-3 मिनट का गैप होता था, फिर वो पेन स्टार्ट हो जाता था, कुछ सेकंड्स के लिए रहता था और अपने आप फिर बंद हो जाता। तो मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, हॉस्पिटल से उन्होंने कहा कि मुझे जो मेडिसिन्स दी गई थी हॉस्पिटल की तरफ से, आपको उसी मेडिसिन में जो पेन किलर है आपको वो लेनी है। मैंने पेन किलर ली बट मुझे कुछ मतलब रिलीफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पेन किलर रात को ही ले ली थी। मुझे उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने एक मेडिसिन्स का कहा कि आपको अगर ये आपके मतलब लोकल मार्केट में मतलब मिल जाती मेडिकल्स में, तो आप ये वाली मेडिसिन खरीद के खा लीजिए। हमने भद्रावती जो मैं जहाँ रहती हूँ, हमने यहाँ पर भी ढूँढा, हमने चंद्रपुर में भी ढूँढा, पर हमें किसी भी मेडिकल में वो मेडिसिन नहीं मिली। और मुझे इतना पेन था कि मैं मतलब बियर नहीं कर पा रही थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी और मैं लेट भी नहीं पा रही थी। तो रो-रो के तो बहुत बुरा हाल था मेरा। और उसके बाद वो मेडिसिन फिर वहीं पे मतलब कैंसर हॉस्पिटल में ही मिलनी थी और नागपुर में मिली। तो वहाँ से हमारे एक रिलेटिव ने वो खरीद के बस में रखवा दी और यहाँ से फिर बस स्टॉप से मेरे भाई ने वो रिसीव करी मेडिसिन और मैंने वो मेडिसिन ली, तब मुझे थोड़ा रिलीफ फ़ील हुआ। वो पेन इतना था कि मुझे मतलब ये 4 कीमो में मुझे इतना बॉडी में पेन रहता था कि मुझे बाद में अपने मतलब मुझे मेरा सर्जरी का पेन उसके सामने कुछ भी नहीं लगा। मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब ये वाले कीमो में मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और बहुत ही पेन था। सेकंड कीमो में भी सेम वैसे ही रहा, लेकिन जब मेरा मतलब सेकंड मतलब 6th वाला, फिर जब मेरा 7th और 8th कीमो हुआ, उसमें पता नहीं शायद मेरी बॉडी थोड़ा यूज़्ड टू हो गई थी, तो मुझे उतना फ़ील नहीं हुआ। था पेन बट इतना नहीं था, मैं थोड़ा बेयर कर पा रही थी। और ये वाला पेन भी जो था वो मुझे 5-6 दिन तक रहता था, 5, 6, 7 दिन तक रहता था, उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके कम होता था और जैसे ही मैं थोड़ा रिलैक्स होती, जैसे ही मैं थोड़ा नॉर्मल फ़ील करने लगती तुरंत मेरे नेक्स्ट कीमो का नंबर आ जाता, मेरा नेक्स्ट कीमो का दिन आ जाता। ऐसे करके मेरे 8 कीमो हुए और मेरा जो फर्स्ट कीमो था उसी के बाद ही मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। 2-3 दिन के बाद ही मुझे बहुत सारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, नहाते वक़्त भी बहुत सारे बाल गिरते थे और मेरा मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे सेकंड कीमो से पहले ही मुझे मतलब मेरे बाल मैं ऐसे गिरते हुए थोड़े-थोड़े नहीं देख सकती, तो मैंने खुद ही उसको मतलब पूरा ट्रिम करवा लेना था और सेकंड कीमो से पहले मैंने मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरी हेल्प की, मेरे हस्बैंड ने मेरे पूरे हेयर्स जो थे वो ट्रिम करके मुझे दे दी मतलब ट्रिम कर दिए। और हेयर से रिलेटेड भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो यही मेरा जो कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस था, उसके बाद अभी नॉर्मल हो गया है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे काफ़ी सारे मेरे बॉडी पर और अभी तक भी है बहुत सारे लेकिन क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं ये किसी और वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।